फाइनली सीबीएसई ने गांड को रिजल्ट डेट प्रोक्रेस्टिनेशन से तोड़ने के बाद रिजल्ट नाम की मरहम भी दे दी। और हाँ, मुझे पता है मैं रिएक्शन देने में थोड़ा लेट हूँ, और अगर तुम्हें टाइटल पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि मेरा रिजल्ट कैसा है तो बता दूं कि रिजल्ट अच्छा आया है, बट द थिंग्स हैपेंड आफ्टर इट मेड इट द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। बट विल कम बैक टू दिस लेटर। तो अब वापस रिजल्ट पे आते हैं। मैंने अपना रिजल्ट देखने से पहले यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस देखी, बिकॉज वी ऑल नो सीबीएस इज अ ट्रैश एंड एवरी फकिंग टाइम इट साइट गेट्स क्रैश्ड। उन हर वीडियोस के टाइटल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही बताया जा रहा था कि उनका रिजल्ट गंदा फिर मैंने सोचा हर बोर्ड आईसीएसई और आरबीएसई की तरह थोड़ी ना हो सकता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को 90% से ज्यादा मार्क्स दे दे और किसी स्टूडेंट को तो 101% मार्क्स भी दे दे, पर वो बोर्ड सीबीएसई क्यों होना था। खैर, इतने में मेरी एंजाइटी मेरी गांड पे चढ़ के नाच रही थी, और जैसी मैंने वीडियो खोली वैसी ग्रुप पे मैम ने रिजल्ट भेज दिए। रिजल्ट देख के मन को थोड़ी ठंडक मिली, और जैसे मैं अपने पेरेंट्स के पास अपना रिजल्ट बताने गया वैसे मुझे नीचे से कुछ बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। गौर से सुनने पे पता चला कि वो मेरे ही दोस्त है, तो मैंने सोचा लगता है इनका भी रिजल्ट आया होगा तो पिटपुटा रहे होंगे। पर फिर जब मैंने अपनी बालकनी में जाके देखा तो मुझे पता चला कि ये दोनों स्कूल के नहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और इनका रिजल्ट तो काफी पहले ही आ गया होगा, तो फिर ये अब क्यों पिट रहे हैं। पर फिर जब तमाशा बढ़ता गया और सोसाइटी के सारे लोग बाहर आ गए तो पता चला ये दोनों सिगरेट पीने के इल्जाम में पकड़े गए। फिर एक एक करके उनके सारे दोस्तों को नीचे बुलाना शुरू करा, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सब पे शक गया कि सब सिगरेट पीते हैं। पर मेरे पेरेंट्स को मुझ पे विश्वास था कि मैं सिगरेट नहीं पी सकता, जो जान के मुझे काफी खुशी हुई। नीचे जाके मैंने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता, और वहीं एक आंटी खड़ी थी, उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि हाँ, ये लड़का सिगरेट नहीं पी सकता। ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा क्योंकि या तो कोई चूतिया दिख सकता है या ऐसी चूतिया हरकतें कर सकता है। ये कह के मुझे ऊपर भेज दिया गया, और ऊपर आके मैंने देखा कि हमारे कुछ नेबर्स भी आ रखे हैं। और रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे नेबर्स तुम्हें शादी का इनविटेशन तो देने नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद ही वहाँ बैंड लेके आ रखे होते हैं। तो मुझे पता चल गया कि ये सब मेरी परसेंटेज पूछने आ रखे होते हैं, तो मैंने उन सबको नमस्ते बाद में कहा और पहले अपनी परसेंटेज बता ये कहने के बाद घर जल्दी जल्दी खाली होने लगा, और किसी ने कांग्रेट्स भी नहीं करा, सब हंसता हुआ चेहरा दिखाते हुए बाहर जा रहे। इतने में एक अंकल मेरे पास रुके, मैंने सोचा कम से कम ये तो कांग्रेट्स बोलेंगे, पर उन्होंने मुझसे कहा अब तो अगला एम आईआईटी होगा ना। उसको सांस तो लेने देवे। अब इतने में मेरे पेरेंट्स मुझे कांग्रेट्स करने ही लगे थे, पर मुझे फिर से नीचे बुला लिया फिर जब मैं नीचे गया और मैंने वहाँ खड़ी सभा से पूछा कि मेरे को वापस नीचे क्यों बुलाया है, तो उन्होंने मुझसे कहा ये लोग जहाँ जहाँ जाते थे हम सबको वहाँ वहाँ ले जाओ। तो मैंने एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए और हरामजाद की दिखाते हुए उन्हें उन सब जगह ले गया जहाँ मेरे दोस्त कभी नहीं गए थे। अब 5-6 जगह घूमने के बाद जब वो सब थकने लगे तो उन्होंने वापस घर जाने की सोची, पर उनमें से जब भी किसी को याद आया कि मेरा रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट जानने के बाद उनको लगा कि उन्हें मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहिए, और उस गिफ्ट के लिए वो मुझे 2 गली छोड़ के एक पनवाड़ी की दुकान पे लेके चले गए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि वहाँ मेरे काम के लिए क्या मिलेगा, बट ऑफ कोर्स वो बड़े थे, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता था। वहाँ मुझे तो नहीं पर मेरे दोस्तों को बहुत कुछ मिलने वाला था, क्योंकि हम वहाँ जैसे ही पहुंचे उस पनवाड़ी ने मेरे दोस्तों की तरफ पलटते ही बोला, अरे उधार चुकाने आए हो का। अबे चूत, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। अरे अंकल, उधार चुकाना होता तो अपने पेरेंट्स के साथ क्यों आते। और ये तो कुछ भी नहीं, वहां जाके पता चला ये लोग दारू वोडका रम सब पीते हैं। थोड़ी देर के लिए तो मेरे को भी लगा मैं किन नशेड़ियों के साथ घूम रहा था और मेरे दोस्त अपने बचाव में कह रहे कि वो सिर्फ माचिस खरीदते थे। अबे चूतियों, 2,500 की माचिस कौन खरीदता है, इतनी तो दिवाली में नहीं खरीदी जाती। और इसी के साथ मेरे 4 दोस्त मेरी आंखों के सामने पिट गए, और एक फाइनल टेस्टिंग के लिए उनके घर वाले उनको हॉस्पिटल लेके गए। कौन से हॉस्पिटल लेके गए कि वो 4 घंटे में रिपोर्ट लेके वापस भी आ गए। और रिपोर्ट में क्या आया होगा ये तो तुमने प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा, क्योंकि वो सीबीएसई के रिजल्ट डेट थोड़ी ना। इसके बाद मैंने अपने पापा से पूछा कि आपने मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, आपको मेरे पे इतना विश्वास क्यों था, मेरी परसेंटेज की वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं, उन सब में मार खाने की हिम्मत है, तुझ में नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने पापा को प्रैंक करता हूँ और बोलता हूँ कि मैंने सिगरेट पी है। फिर मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मेरी जितनी परसेंटेज आई थी मेरी बॉडी का उतना ही पार्ट मेरे पापा मारते मारते लाल कर देते। फिर थोड़ी देर बाद मेरे घर की बेल बजी, तो मैंने देखा कि मेरे चाचा आ रखे और उनके पास केक भी है। तो मैंने सोचा जब मैं बाहर गया हूँ जब भी मेरी मम्मी ने इनको बता दिया होगा और ये मेरे लिए केक लाए हैं। फिर जैसे ही मैं उनके पैर छूने के लिए नीचे झुका, उन्होंने मुझसे पूछा तेरा रिजल्ट कैसा आया। और अभी मैं नीचे झुकी रखूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे कि मेरी परसेंटेज बिना जाने ये केक लिया। और सिर्फ यही नहीं, चाहे नीचे वाली आंटी हो या मेरे पेरेंट्स, इन सबको आज मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस किस बात पे आ रहा है। और जब मैंने उनसे पूछा कि जब आपको मेरी परसेंटेज नहीं पता थी तो आप मेरे लिए केक क्यों लाए हो, तब उन्होंने कहा एक एक तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पापा के लिए, क्योंकि उनका 1 हफ्ते पहले प्रमोशन हुआ है। बट एट द लास्ट मुझे ये बात समझ नहीं आई कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने कॉन्स्टिपेशन को कैसे जन्म दे दिया, क्योंकि 20 जुलाई के बाद से मैं सही से वॉशरूम नहीं जा पा रहा था, और जब तक मैं ठीक होने लगा जब तक 12th का रिजल्ट आ गया उसके बाद तो ये सिचुएशन और खराब हो गई। और हाँ, अब तुम में से कुछ लोग ये भी कहेंगे ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन और कॉन्स्टिपेशन में 2 और एक का डिफरेंस है, वो कहाँ? मुझे लगता है तू 10वीं पास होने से भी चूतिया बना सकता है। अरे भाई, एक कार 29 जुलाई को बिजी था और दूसरा 3 अगस्त को, और जहाँ तक रही एक ही बात, वो मेरे रिजल्ट पे बिजी था।